अब देखिए बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर। तो जितने भी स्किन कैंसर है उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन ये है, और मोस्ट कॉमन क्या है? बेसल सेल कार्सिनोमा। सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ। और ये किस में देखने को मिलता है? तो रिस्क फैक्टर क्या है? तो देखिए इम्यूनो सप्रेशन है, क्रोनिक नॉन हीलिंग वाउंड्स है, इसी तरीके से ओकेशनली आर्सेनिक एक्सपोजर है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन, क्रोनिक नॉन हीलिंग वाउंड्स और आर्सेनिक एक्सपोजर। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे टाइप की बात की गई, तो सबसे पहले बताया गया मार्जुलिन अल्सर के बारे में। तो मार्जुलिन अल्सर क्या होता है कि यहाँ पे जब कोई वाउंड या कुछ हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह, तो वो जब 20 साल से ज़्यादा परसिस्ट करता है ना, मोस्ट केसेस में 20 साल से ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मार्जुलिन अल्सर। और यहाँ पे देखिए इसके फीचर की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मार्जुलिन अल्सर क्या होता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अराइजिंग इन क्रोनिक वाउंड और स्कार्स। तो क्रोनिक वाउंड या स्कार में हमको जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं मार्जुलिन अल्सर। और ये क्या है? यूजुअली डेवलप मोर देन 20 ईयर आफ्टर इंसल्ट। तो जो एक्सपोजर हुआ, जहाँ से इंजरी हुई है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है ना, तो शुरुआत के 20 साल के बाद ही मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है, ये शुरू में ही हम बताएं। और कॉमनली अपीयर्स ऑन फेस। तो कॉमनली ये फेस पे देखने को मिलता है, लोअर लिप पे देखने को मिलता है, और ईयर्स पे देखने को मिलता है, और हैंड्स पे देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए फेस पे देखने को मिला, देखिए नोज वाले एरिया में, और ये देखिए लोअर लिप पे ये देखने को मिला, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि कॉमनली अपीयर ऑन फेस, तो फेस पे देखने को मिलेगा, लोअर लिप पे देखने को मिलेगा, और ईयर और हैंड, इन सारी जगहों पे देखने को मिलेगा। और देखिए ये भी क्या होता है? लोकली इन्वेसिव में सेपरेट टू लिम्फ नोड, ठीक है। ये लोकली इन्वेसिव ये भी होता है, जैसे ये हमारा था बेसल सेल कार्सिनोमा, इसी तरह ये भी होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये भी लोकली इन्वेसिव होता है, लेकिन ये लिम्फ नोड तक सेपरेट हो सकता है, लेकिन ये रेयर होता है, ठीक है। और जब लिम्फ नोड पे सेपरेशन इसका रेयर हो रहा है, तो मेटास्टेसाइज भी इसकी हमको रेयरली ही देखने को मिलती है। तो पता चला कि लोकली इन्वेसिव होते हैं ये दोनों। और अल्सरेटिव रेड लीजन हमको देखने को मिलता है, इसको ऊपर से देखेंगे ना तो हमको अल्सरेटिव रेड लीजन देखने को मिलता है। और इसके हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हमको केराटिन पल्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए केराटिन पल्स, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए केराटिन पल्स हमको देखने को मिला, ठीक है। ये देखिए केराटिन पल्स। तो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया इसका। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताएं कि इसका मार्जुलिन अल्सर का हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो देखिए सर्जरी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता। तो मार्जुलिन अल्सर पे हम सीधा सर्जरी करके इसको एक्सरसाइज कर देंगे, ये चीज़ हुई। और देखिए मार्जुलिन अल्सर के बारे में और क्या बताएं कि रेज्ड इवर्टेड कलीफ्लावर लाइक एजेस सीन ओवर स्कार्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्कार है, ठीक है। तो यही है कि रेज्ड इवर्टेड कलीफ्लावर लाइक एजेस देखने को मिलेंगे, और ये कहाँ पे? स्कार पे। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जुलिन अल्सर। और इसके फीचर की हम बात कर लिए, ट्रीटमेंट की भी बात कर लिए। और उसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं एक्टिनिक केरेटोसिस की। तो देखिए एक्टिनिक केरेटोसिस क्या होता है कि ये प्री मेलिग्नेंट लीजन होता है कॉज्ड बाय सन एक्सपोजर। तो सन एक्सपोजर की वजह से हमको प्री मेलिग्नेंट लीजन देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिनिक केरेटोसिस। और ये देखिए स्मॉल होता है, रफ होता है, और इरेथमेटस और ब्राउनिश पेप्यूल्स और प्लेग। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? इरेथमेटस या ब्राउनिश पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे, या प्लेग देखने को मिलेंगे। तो देखिए पेप्यूल्स क्या होते हैं कि रेज्ड सॉलिड लीजन होते हैं, और इसकी साइज 1 सेंटीमीटर से कम होती है तो इसको हम पेप्यूल बोलते हैं, और यही 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम प्लेग बोलते हैं। तो हमको ये पेप्यूल या प्लेग देखने को मिलेंगे, और ये तो इरेथमेटस होंगे या ब्राउनिश होंगे। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। देखिए इरेथमेटस ये दिखाया गया है, और देखिए इसकी साइज़ जो है ये 1 सेंटीमीटर से लगभग बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेग हुआ। और पेप्यूल्स भी हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पेप्यूल्स या प्लेग दोनों को देखने को मिल सकता है, इरेथमेटस या ब्राउन लीजन देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की गई कि रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। तो ये कितना डेंजरस होगा, कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा? तो डिग्री ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेसिया, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया कितनी ज़्यादा हुई है, इसके डिग्री पे डिपेंड करता है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कितना ज़्यादा होगा या कितना रिस्की होगा, ये चीज़ हुई। तो हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बता दिए कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है, लेकिन ये भी लोकली इन्वेसिव होता है, और सेपरेट इसका लिम्फ नोड में या मेटास्टेसाइज बहुत कम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हम बात किए कि मार्जुलिन अल्सर क्या होता है कि जब कोई वाउंड या स्कार 20 साल से ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है तो वहाँ पे हमको मार्जुलिन अल्सर देखने को मिलता है। और मार्जुलिन अल्सर का हम पता है कि यहाँ पे हम सर्जरी करते हैं, कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे रेडियोथेरेपी का। और हिस्टोपैथोलॉजी जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमको केराटिन पल्स देखने को मिलता है, और कॉमनली ये फेस पे और लोअर लिप पे देखने को मिलता है, जो हम यहाँ पे दिखाए, ठीक है। ये देखिए। और उसके बाद अब हम लास्ट में बात करते हैं मिलेनोमा की।